नमस्कार सभी छात्रों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। मैं राजीव सर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कल इंग्लिश का होने वाले पेपर के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपका पेपर को बहुत अच्छा बना देगी और आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि पेपर में बहुत बच्चे इंग्लिश में छोड़कर आते हैं। तो पहली टिप्स कि क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, 2022, 23 और जो अभी 24 में पेपर हुआ है, इनके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। जितने क्वेश्चन आपको आए पहले वो कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको ना आए, अगर आप समझ जाओ कि जो उस चैप्टर का क्वेश्चन है तो उसी चैप्टर का अगर कोई दूसरा आंसर याद है वो लिख आए। फिर भी दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन में से याद लिख के आप अनसीन पैसेज की एक लाइन उठा के, एक दो लाइन उठा के लिख दें। 2 नंबर में है तो 2 लाइनें लिख दें, 3 नंबर में है तो 4 लाइन लिख दें। ये क्वेश्चन आंसर आपको इस तरह से पूरे करके आना है, छोड़कर नहीं आना, पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि आपको सेक्शन सी जो ग्रामर होता है वो कहां से करना है। तो 22 का पेपर, 23 का पेपर, आपके पास 24 का पेपर होगा ही एमपी बोर्ड का, उनकी जो ग्रामर आई है वो ही अच्छे से कर लें। उसी तरह की ग्रामर आती है और जो भी आपने गाइड से पढ़ी है तो उसमें भी सेक्शन सी दिया होगा, सन के कर लें। सप्ली वाले ये सब कुछ दिया है उसमें, तो वही खेल लें। ये ग्रामर का हो गया सेक्शन। अब आते हैं हम एप्लीकेशन आपने करी ली होंगी, सिक लीव, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एसएलसी, ये बहुत सारे सिंपल सी एप्लीकेशन करी ली होंगी आपने। उसी में आपका नाम मिल जाएगा, स्कूल का नाम मिल जाएगा, उसी में आपका शहर का नाम मिल जाएगा, आधा तो यही मिल जाता है। एक छोटी सी लाइन आपको अकेले लिखना पड़ती है, और सब कॉमन होता है सभी में ना। आई हैव टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल, हर एप्लीकेशन में चलती है। बुक बैंक लेना है तो माय फादर इज पुअर फार्मर, ट्रांसफर करना है तो माय फादर ट्रांसफर गोइंग टू असोना टू भोपाल, इस तरह लिखना है बस। और योर ऑब्डेंटली वगैरह और नाम डेट इनको अच्छे से लिखना है। तो ये हो गया अपना एप्लीकेशन का। अब आते हैं निबंध। वंडर ऑफ साइंस आपने कर लिया होगा या माय हॉबी कर लिया होगा, सेव वाटर फिर जाना, ये भी आ सकता है। तो ये इनका कंप्लीट हो गया। तो एप्लीकेशन ऐसे। अब आते हैं अपन भाई, अगर ऐसे भूल जाओ आप निबंध वगैरह, अगर आप थोड़ा बहुत लिखे आओ और ज्यादा लिख रहे हो और थोड़ा भूल गए हो तो अनसीन पैसेज में से उठा के लिखे आना, लेकिन छोड़ के नहीं आने हैं और थोड़ा अच्छा लिखने हैं ना ऐसे में। अब आते हैं अपन पिक्चर पर। पिक्चर में आपको जोन सी पिक्चर जिस पे भी आई हुई उस पे आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखना है, कम से कम 5-6 सेंटेंस लिखे आना। दिक्कत हुई तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिखिए आए, जो भी आपने पिक्चर याद करी है वो लिखिए आए ना, लेकिन लिख जरूर लाएं पिक्चर में। अब बात करते हैं हम टाइटल और नोट्स की। तो टाइटल जो आपको मिल जाएगा वो पहली लाइन में ही पढ़ने पर मिल जाएगा। टाइटल जैसे मोस्ट ऑफ द ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी, एनवायरमेंट ना, और कोई हेल्थ वाले से संबंधित आ जाएगा टाइटल। तो इस तरह टाइटल कोई आए तो आप पहली लाइन पढ़ के ही समझ में जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। अब फिर उसके बाद आता है आप नोट्स बनाओगे 5 छोटे छोटे नोट्स बना लेना, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक देख लेना छोटे छोटे मिल रहे हैं क्या। अगर बड़ी लाइन है फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक उसमें कट करके एक सेंटेंस बना देना, बस 5 नोट्स बना देना या 7 नोट्स बना देना पूरे पैराग्राफ में से। अनसीन पैसेज आएंगी, अनसीन पैसेज आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपको आंसर सही है तो देखना है, क्वेश्चन के साथ भी 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आध कोई मिल जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं हम उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट वगैरह आएंगी, मल्टीपल आएंगे तो वो आपको सेक्शन डी में मिलेंगे। तो आपने गाइड में ही पढ़ लेना, मल्टीपल वगैरह होते हैं जो पोएम वगैरह के होते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इंग्लिश का पेपर करना है। तो सबसे पहले पेपर में जाकर ही आप क्या करोगे, एप्लीकेशन कर देना ना, सेक्शन सी कर देना, क्वेश्चन आंसर कर देना और अपना टाइटल नोट्स कर देना। अनसीन पैसेज लास्ट में करना जो सेक्शन ए में आती हैं, क्योंकि फिर उससे आप अगर वो पहले करने लगे तो फिर और भूल जाओगे। तो पहले आपको जो आ रहा है अच्छी तरीके से एप्लीकेशन, ऐसे, क्वेश्चन आंसर, इनको आप पहले करना, सेक्शन सी ग्रामर, अनसीन पैसेज लास्ट में करना। तो आपको अच्छे समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछें। और न्यू अपडेट के लिए आप सब जुड़े रहें, मिलते हैं न्यू अपडेट में।